हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोग मात्र 20 दिनों में हिंदी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यानी आपको 15 से 20 दिनों का जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में मात्र 15 से 20 दिनों में हिंदी की तैयारी करके 95 प्लस लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मैंने अन्य किसी भी सब्जेक्ट में ये नहीं कहा कि आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथ में पढ़कर आप लोग 20 दिनों में 95 प्लस लाएंगे, लेकिन दोस्तों आप हिंदी में 95 प्लस जरूर ले आएंगे। यह दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेरे बताए गए तरीके के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं कुछ तरीके बताने वाला हूं और यह जो तरीके हैं यह आपका क्लास 10th और 12th दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए होंगे। यानी कि आप अगर 10th में हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप 12th में हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोनों प्रकार के तरीके मैंने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी वाले छात्र एकदम यहाँ पर लग जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 आपका क्या आता है। देखिए हिंदी का पहले तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी, हिंदी की। हिंदी यार एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका परसेंटेज एकदम अच्छा तरीके से बनता है। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर ले गए, यहाँ पर मात्र 15 से 20 दिनों की बात है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो टाइम है वह 15 से 20 दिनों का ही बचा हुआ है। 16 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि 15 से 20 दिन हम कौन से वो तरीके लगाएं और क्या तरीके हैं। क्योंकि देखिए पूरा साल तो आपने कुछ भी किया ये मैटर नहीं करता। आपने पूरा साल जो भी पढ़ाई करी या कुछ भी आपने तैयार किया ये आप भूल जाइए। अब आपको क्या करना है और 16 फरवरी को आप क्या प्रेजेंट कर पाते हैं कॉपी में, वह मायने रखता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ वह तरीके। नंबर 1 पर आपका आता है कि देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करें, मैं अभी आपको क्या कह रहा था कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, चाहे आप लोग 12th में हो, ठीक है, 12th में हो या आप लोग 10th में, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार की बात करूंगा। तो 12th की अगर बात करूं, देखिए 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न जो है यानी कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वह कैसा आएगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न पत्र तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपके पास मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शायद होंगे, और अगर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर ही सकते हैं। वहां पर आपको ऑलरेडी सारी चीजें जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा, जैसे आपका जो प्रश्न पत्र है, अगर आपका यह डाउट क्लियर रहा कि हमारे जो पेपर का पैटर्न है वह कैसा है और किस प्रकार के क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आएंगे, तभी तो आपकी तैयारी में यार अच्छा मजा आने वाला है। यानी कि जैसे हम बात करें कि अगर 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपका 5-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है हिंदी काव्य से, और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी गद्य और पद्य, मतलब कि दोनों से कुल मिलाकर आता है काव्य और यहाँ पर साहित्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब 5-5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको यह पता होगा कि हमारा जो इसमें 10 नंबर जो है टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है 10 नंबर का। इसी प्रकार से 12th की बात करें तो 10th की बात करें तो आपको पता होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार वह 20 नंबर के लिए आना, ठीक है। यानी कि 20 नंबर का आपको OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरना है। तो आपको ये डाउट क्लियर होगा तब आप लोग उसकी तैयारी में लगेंगे। और तैयारी कैसे करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपके यही काफी सारा जो है डिमांड है और ये कमेंट आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनकी तैयारी हम कैसे करें या हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो देखिए यहां पर बता दूं आपको, जैसे आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, है ही, और हाँ साथ ही मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूं जिसमें मैं आपको डेली यहां पर 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लेता ही हूं, और साथ ही किसी वीडियो में मैं जो है यहां पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देता हूं, ठीक है। जैसे कि इससे पहले नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के ऊपर कराए हैं। तो अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो उसमें मैं ऐसे क्वेश्चन को शामिल करता हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपकी क्वेश्चन बैंक हो गया, बुक हो गया, यानी कि कई जगह से वह क्वेश्चन मैं लेता हूं जो कि कई बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका सिर्फ उन्हीं वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग उसको जो है वॉच कर पाएं। तो इसलिए आप लोग इसको जो है कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी यही है कि जो भी यानी कि आपके पास 15 या 20 दिन का टाइम हम यहाँ पर मान कर चल रहे हैं। अगर आप एक दिन में अगर आप मान लीजिए 5 ऑब्जेक्टिव ही तैयार करते हैं, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप लोग सोचे कि हम एक दिन पढ़ाई कर लें तो हमारा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर रूटीन के साथ आप काम करते हैं यानी कि नियम के साथ काम करते हैं, तो अगर आप एक दिन में 5 क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आप अगर 20 दिनों का या 15 दिनों का मान कर चले तो आपका यहाँ पर
20 दिनों में हम माने तो आपका 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा और 100 में से आपको 10 ही का आंसर देना है। 100 आपके वह क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको बताता हूं और बाकी के आपको जो है अपने से तैयार करना है। तो आप अपने से करिए, बाकी मैं आपको देखिए एक वीडियो दे ही रहा हूं, तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहां से 10 नंबर आपका जैसे ही क्लियर हुआ तो समझ लीजिए एग्जामिनर वहीं से समझ जाते हैं कि हाँ इस बच्चे की कॉपी अच्छी है और कुछ मतलब कि इसमें दम है। तो मतलब यहाँ पर शुरुआत का इंप्रेशन जो होगा वह आपकी कॉपी पर बिल्कुल इंप्रेशन डालेगा और बिल्कुल इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो शुरुआत होगी वह इतनी अच्छी होनी चाहिए कि समझ लीजिए वहीं से आपका नंबर एकदम फ्री में मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो नंबर बहुत अच्छे तरीके से आपको शुरुआत से ही मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका है दूसरे में आपका देखिए उसी प्रकार से होता है। यहाँ पर आपका देखिए जैसे आपका 20 नंबर OMR सीट जो है क्लास 10th का हो जाएगा, तो 12th की अगर बात करें तो यहाँ पर 10-10 नंबर का आपका हिंदी गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको इनका संदर्भ, अब जैसे कि पहले क्या होता संदर्भ आता था, लेकिन अब क्या है वहां पर उसका भी संदर्भ के ही तरह आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है और उसी में आपका लेखक या पाठ्य शीर्षक का नाम लिखना होता है। तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपका क्या संदर्भ ही है। तो इसकी आपको तैयारी कैसे करनी ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। जैसे मैं 12th की बात करूं, 12th में देखिए आपको समय यार एकदम कीमती है, टाइम एकदम समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 15 दिनों का टाइम बहुत ज्यादा है, अगर आप लग जाएं ये बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर 12th की बात करें तो हिंदी गद्य और पद्य में आपके पास कितने चैप्टर होंगे, कुल मिलाकर जो आपके पढ़ने योग्य चैप्टर है वो आपके 5 चैप्टर ही मानकर चलिए। गद्य में तो आपके बिल्कुल मान लीजिए कि यहाँ पर आपको समझ लीजिए कि मतलब 3 चैप्टर ही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 3 चैप्टर में एक चैप्टर एक दिन का लेकर चलते हैं तो इसमें आप एक दिन में एक चैप्टर का गद्य और जो है जितने भी आपके गद्यांश हैं यानी कि जितने भी आपके पैसेज हैं आप एक चैप्टर का एक दिन में तैयार करिए, उसका लिखना तरीका जो भी है सारी चीजें। इसके बाद दूसरे दिन दूसरे का तैयार करिए, तीसरे दिन तीसरा, 3 दिन में आपका यह पूरा समाप्त। इसके बाद आप पद्य में आइए, पद्य में आपके क्या करना है, यहाँ पर आपको भी इसी प्रकार से एक चैप्टर लेकर चलना है और इसमें आपके मान लीजिए 5 चैप्टर होंगे तो 5 चैप्टर में आपको एक दिन देना है। ठीक है, उसके बाद 8 दिनों में यहाँ पर पूरा समाप्त हो जाएगा, 3 ये और 5 आपके पद्य के, तो 8 दिनों में ये समाप्त। बाकी आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उनमें आप उनका रिवीजन करिए, तो ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी अगर आप हिंदी के ऊपर इतना टाइम देते हैं। तो यहाँ पर आपका इसी प्रकार से जो है 10th में भी इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर 50 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, नंबर 3 जीवन परिचय, जो कि आपका ट्रिक से तैयार करना है। कैसे ट्रिक से तैयार करना है, क्योंकि देखिए जो जीवन परिचय है दोस्तों वह आपके बोर्ड एग्जाम यहाँ पर जैसे 12th की बात करें तो इसमें 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। मतलब यहाँ पर आपका एक कवि का जीवन परिचय होगा जो कि 5 नंबर का होगा और एक आपका लेखक का, तो यहाँ पर 5 नंबर और 10 नंबर आपका यह क्लियर होगा। मतलब इसको कैसे पढ़ना, देखिए मैंने आपको बताया था जो जीवनी परिचय है इसमें आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर ट्रिक से तैयार करना। मतलब कि आप किसी भी जैसे लेखक या कवि का बात करें, जैसे मान लीजिए महादेवी वर्मा को आपको तैयार करना है जीवन परिचय। मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर मात्र आपको 6 जीवन परिचय पढ़ना है, जिसमें ऐसा आपका 2 लिखने के लाएगा और 2 आपका 100% उसमें आने वाला। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाली है 16 फरवरी से पहले मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम A to Z प्रोवाइड कराने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से तैयारी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे ट्रिक की बात करें तो महादेव वर्मा का तैयार करें तो इसमें क्या करिए, सबसे पहले जन्म स्थान और जन्म कब हुआ ये आपको पॉइंट तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि 1907 में हुआ। इसके बाद आप फर्रुखा जो आपका उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार से मतलब उनके पिता का नाम क्या था, पहले पॉइंट तैयार करिए और फिर आपको क्या करना है जो पॉइंट है उन्हीं को मिलाकर लिख देना। तो इस प्रकार से काफी आसान होता है। और अगर आप कोशिश करते हैं कि हम यहां से तैयार करें कि महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसी चीजें अगर आप उनको पूरा थ्योरी तैयार करते तो आपके माइंड से निकल जाता है। तो ऐसा कोशिश करिए कि पहले आप लोग कहीं पर भी लिख लीजिए जिसका भी तैयार करना है और उनके पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट आप जो है याद करिए। मतलब उसके बाद जब आप लोग वहां पर उसको जो है पॉइंट तैयार कर लेंगे तो आप उनको मिलाकर लिखिए, फिर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। यह दोस्तों मैं एकदम मतलब कि 100% वर्किंग ट्रिक बता रहा हूं। तो इसी प्रकार से 10th और 12th दोनों प्रकार के स्टूडेंट को यहां पर करना है जीवन परिचय तैयार करने के लिए, चाहे आपका कवि का हो या आपका लेखक का हो। इसके बाद यहां पर अगला पॉइंट आता है निबंध लिखने की आदत डालें, क्योंकि देखिए निबंध आपका बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर के लाता है। अगर 12th की बात करें तो 9 नंबर के, और 9 नंबर में आपको ऐसे तो मिल नहीं जाएंगे, इसमें निबंध की भी कुछ ट्रिक होती हैं, तो इसलिए वो सारी ट्रिक आपको आजमानी पड़ेगी। तो यहां पर आपको निबंध लिखने के जो तरीके हैं वो आपको पता होना चाहिए, कैसे रूपरेखा लिखना है, कैसे उनकी हेडिंग लिखनी है, जो भी चीजें हैं निबंध के ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और नेक्स्ट भी आपको वीडियो आने वाली। देखिए अभी मैं जो है बोर्ड एग्जाम से पहले जो 16 फरवरी से पहले सारे जो टॉपिक हैं उन पर आपको मैं कम से कम एक दो वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर रहे। ठीक है, तो यहां पर आपका बस सब्सक्राइब करना है। इसके बाद यहां पर आपको बैठकर जो है लिखने की आदत डालना है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है और 3 घंटे काफी सारे बच्चे एक साथ मतलब एकाएक नहीं बैठ पाते, तो इसलिए यहां पर आपको लिखने की आदत डालिए और कम से कम आपको 3
घंटे तो बैठना ही बैठना, क्योंकि वहां पर आपको घूमने का टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है अगर आप करें तो 3 घंटे में आपका क्वेश्चन पेपर समझ लीजिए आपको मतलब समय कम पड़ने लगता है। तो इसलिए आप लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करिए और हाँ लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना कि कितने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अगर कह रहा है कि 100 शब्दों में तो आप वहां पर 200 शब्द लिखें, तो इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5वां, ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ और सुंदर भाषा का प्रयोग करना, मतलब कि साहित्यिक भाषा प्रयोग करनी है। ऐसा नहीं कि अपनी लैंग्वेज हम बोल दे कि आप निबंध अपनी भाषा में लिखिए तो आप अपनी भाषा ही एकदम मतलब कि वही लिखने लग जाएं। आपको वहां पर थोड़ा सा उस भाषा की सुंदरता पर भी विशेष ध्यान देना होगा, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना है, लिखावट पर विशेष ध्यान देना है। आपको राइटिंग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बनानी है। जैसे आप लोग बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप अगर ऐसी ही राइटिंग बनाते हैं तो भी काफी बेहतर, ऐसी ही आपसे बनती है तो भी आप अच्छा लाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो यार बोर्ड एग्जाम में मैंने जो है हिंदी में दोस्तों यहां पर 96 नंबर प्राप्त किए हैं 100 में से। कितने? 96। और सिर्फ इसी राइटिंग में। तो आपको ये ध्यान नहीं देना कि यार लिखावट कैसी होगी, आपको ऐसे ही बना देना, बस यही आपका बिल्कुल बेहतरीन होगा। बस यार लिखने के तरीके पता होने चाहिए। तो 96 आप अगर मैं ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये होगा। इसके बाद यहां पर कुछ मुख्य पॉइंट आपको बताऊंगा, जैसे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना है और इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जितना आप 10th में है तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके वही आने वाले, बाकी पैटर्न भले चेंज है। इसके बाद हिंदी व्याकरण का आपका डेली प्रैक्टिस करना। जैसे 12th की बात करें तो हिंदी व्याकरण में क्या आता है आपका रास छंद और अलंकार हो गए, संधि विच्छेद हो गया, यहाँ पर कई सारे शब्दों में शब्द रूप हो गया, सूक्ष्म अंतर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। इनको आपको डेली जो है प्रैक्टिस करनी है, आपकी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इन पर कोई ट्रिक लगा दें। इसके बाद है कहानी हो गया, जैसे कि पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, इन पर आपको लिखने के इनको जैसे मतलब कैसे लिखना है कि जैसे कहते कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखे, तो आपको उसको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैं आपको इन पर वीडियो लाने ही वाला हूं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी इसके बाद खंड काव्य, तो खंड काव्य तो यार निर्धारित होता है कि आपके जिले में कौन सा पूछा जाएगा, वो आप अपने जिले के अनुसार तैयार करिए। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊं बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, इन 15 से 20 दिनों में अप्लाई करते हैं तो 95+ तो लाना बिल्कुल 100% गारंटी, क्योंकि लास्ट के दिनों में ही ये सारी चीजें हो पाती हैं। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।